तेरे लिए हम हैं जी। आते हैं हमें तड़पाते हैं जो चिट्ठी बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री का वो गायक जिसने अपनी मखमली और मधुरमय आवाज के जादू से सबको अपना दीवाना बनाया। आशिक हूँ तुझसे इश्क करे। जिसने संगीत की दुनिया में एक सिंगर म्यूजिक कंपोजर के तौर पर अपनी एक अलग पहचान बनाई और अपनी आवाज से 90 के दशक में तहलका मचा दिया। आज मैं मर जावा तेरे नाम ये दिल कर जावा। इन्होंने फिल्मों में तो अपनी आवाज कम दी पर कई लाइव कंसर्ट के द्वारा अपने हुनर का परचम लहराया और अपने एल्बम के जरिए भी लोगों के दिलों में जबरदस्त छाप छोड़ी। बात तेरी इतनी हंसी। लेकिन कैसे दो बड़े भाई नदीम सरवन की जोड़ी वाले सरवन राठौड़ और गायक विनोद राठौड़ के होते हुए भी इन्हें कोई इतनी भर का फायदा भी नहीं हुआ, और कैसे अपने गुरु अनूप जलोटा को धोखा देकर उनकी पत्नी को ही भगाकर शादी करने का आरोप लगा, और किसने कथित तौर पर इन्हें इंडस्ट्री से बाहर करने की हर एक मुमकिन कोशिश की, और कैसे इस महान गायक ने सबके दिलों पर राज किया पर मोहब्बत के चक्कर में पड़कर हमेशा विवादों में घिरे रहे। जानेंगे और भी बहुत कुछ। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बॉलीवुड वाइब्स में। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री के मशहूर गायक जिन्होंने अपने गानों और गजलों से बड़े बड़े गायकों का सिंहासन हिला दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रूप कुमार राठौड़ की। साथ के मौसम में तन्हाई के आल। दोस्तों रूप कुमार राठौड़ का जन्म 10 जून 1973 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। इनके पिता पंडित चतुर्भुज राठौड़ जो पेशे से एक गायक थे, और इनके दो बड़े भाई सरवन राठौड़ और विनोद राठौड़ भी बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री के जाने माने म्यूजिक कंपोजर और सिंगर रहे हैं। ममता भरे दिन कैसे कोई जिए माँ तेरे। दोस्तों रूप कुमार राठौड़ बचपन से ही संगीत के माहौल में पड़े बले और आगे चलकर इन्होंने भी म्यूजिक का रास्ता ही चुना, और छोटी उम्र में ही अनूप जलोटा से तबला और संगीत की शिक्षा लेना शुरू कर दिया। और आगे इनके फिल्मी गीतों और गजलों की बात करूँ तो इस कहानी की शुरुआत होती है तब जब यह सिर्फ 22 साल के थे। यह अनूप जलोटा से संगीत वाद्य यंत्रों को सीख रहे थे, और जब यह कोई सिंगर नहीं बल्कि एक तबला वादक थे, और कई बड़े बड़े सिंगर्स के साथ उनके कार्यक्रमों में मंच पर तबला बजाया करते थे। आगे चलकर इन्हें अनूप जलोटा की टीम में शामिल किया गया जो एक तरह से इनके गुरु और सीनियर सिंगर भी थे, और रूप कुमार राठौड़ ने जलोटा से संगीत की बारीकियों को सीखा और उनके साथ कई प्रोग्राम भी किए। और इसी बीच रूप कुमार राठौड़ अनूप जलोटा के साथ काम करते करते उनकी पत्नी के करीब आ गए और दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। अनूप जलोटा की पत्नी सोनाली सेठ भी एक संगीत की दुनिया से ताल्लुक रखती थी, और यह एक गुजराती सिंगर भी थी। और दोस्तों आगे चलकर दोनों की दोस्ती अफेयर में बदल गई, और अब दोनों चोरी छिपे एक दूसरे से मिलने भी लगे थे। और आगे चलकर 1984 में रूप कुमार ने अनूप के शो को छोड़ दिया और अपने आप को एक सिंगर के रूप में स्थापित करने में लग गए। अब दुश्मन बन गया है मेरा और आगे चलकर सोनाली सेठ ने अनूप जलोटा का घर छोड़ दिया, और जब यह खबर अनूप को पता चली तो वह काफी ज्यादा भड़क गए, और उन्होंने ऐलान कर दिया कि रूप कुमार राठौड़ को कोई भी काम नहीं दे, जिससे रूप कुमार राठौड़ कई साल तक इससे परेशान भी रहे, जब इन्हें वाइफ स्नेचर और धोखेबाज आदि नामों से पुकारा जाता था। जिंदगी ने पहनी है मुस्कान करने लगी है क्योंकि इन्हें वाइफ स्नेचर और धोखेबाज आदि नामों से पुकारा जाता था। साथ ही आगे चलकर 4 साल अपने अफेयर को छुपा कर रखा, और साल 1989 में रूप कुमार राठौड़ ने सोनाली सेठ से शादी कर ली। अब यदि रूप कुमार राठौड़ के म्यूजिकल जर्नी की बात करूँ तो इनके पिता पंडित चतुर्भुज राठौड़ वो एक क्लासिकल म्यूजिक पारंगत गुरु थे, और उन्होंने अपने बेटों रूप कुमार राठौड़, सरवन राठौड़ और विनोद राठौड़ के साथ ही लगभग 20,000 से ज्यादा बच्चों को संगीत की शिक्षा दिलाई थी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि उनके शिष्यों में लक्ष्मीकांत, पंकज उदास, कल्याण जी आनंदी जैसे दिग्गज म्यूजिक कंपोजर रहे हैं। रूप कुमार राठौड़ के बड़े भाई सरवन राठौड़ ने भी संगीत की दुनिया में कदम रखा, पर इनकी शुरुआत काफी ज्यादा संघर्षमय रही। पर 90 के दशक में फिल्म आशिकी के गाने सुपरहिट होने के बाद आगे चलकर इन्होंने 90 के दशक में बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री में एक तरफा राज किया। मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी।
पर सनवर ने अपने छोटे भाई रूप कुमार राठौड़ और विनोद राठौड़ के लिए ज्यादा कुछ खास किया नहीं और रूप कुमार राठौड़ और विनोद राठौड़ ने अपने दम पर बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाई और आगे चलकर यह लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के म्यूजिक टीम में शामिल हो गए और आगे चलकर इन्हें महेश भट्ट के डायरेक्शन में बनी फिल्म गुमराह में संजय दत्त के लिए एक गाना गाने का मौका मिला। इसके बाद रूप कुमार राठौड़ के करियर को एक नई उड़ान मिली। मैं तेरा आशिक हूँ। और 1995 में महेश भट्ट एक फिल्म नाजायज बना रहे थे जिसका म्यूजिक डायरेक्ट कर रहे थे अनु मलिक। महेश को एक मखमली आवाज की जरूरत थी और यह जरूरत रूप कुमार राठौड़ के द्वारा पूरी हुई। उन्होंने इस गाने को गाया। तन्हाई के आलम में मैं घर से निकल आया। इस गाने में उनका साथ दिया कुमार सानू ने और यह गाना सुपरहिट साबित हुआ। बरसात के मौसम में तन्हाई के। और साल 1995 में भी आई फिल्म राजा में इन्होंने एक इमोशनल गीत गाकर कई सुर्खियां बटोरी। को पाके कभी कोई खोता है। और इसके बाद इन्होंने गद्दार, प्रेम ग्रंथ जैसे फिल्मों में भी गाने गाए। पर साल 1997 में आई सबसे बड़ी फिल्म बॉर्डर में इन्होंने एक जबरदस्त सैड सॉन्ग गाया। जाते हुए लम्हों जरा ठहरो, जरा ठहरो। साल 2000 में इन्होंने क्रोध मूवी में भी एक जबरदस्त गीत गाया। ममता भरे दिन कैसे कोई जिए माते। और दोस्तों इसके साथ वीर जारा मूवी को कैसे भूला जा सकता है। तेरे लिए हम हैं जी। अपने म्यूजिकल करियर में गुमराह, नाजायज, गद्दार, बॉर्डर, लावारिस, दिल लगी, क्रोध, वीर जारा, रब ने बना दी जोड़ी, तेनू वेट्स मेनू, अग्निपथ जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में अपनी आवाज और म्यूजिक कंपोज किया है। मेरी तू ही मेरा जुनून, तू ही तो मन्नत में। और दोस्तों रूप कुमार राठौड़ ने अपने म्यूजिकल जर्नी में कई बड़े बड़े म्यूजिक कंपोजर के साथ और कई हस्तियों को अपनी आवाज भी दी है। तुमसे प्यार हुआ पहली बार। दोस्तों रूप कुमार राठौड़ का बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री में एक अद्वितीय योगदान है और आज भले ही वह कम गाते हैं पर उनके चाहने वाले हमेशा उनके गानों का इंतजार करते हैं और अपने दिल में उनके गानों को सजाए रखते हैं। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।